बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th और सब्जेक्ट फ़िज़िक्स में हम यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव डिस्कस कर रहे हैं और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो सिंपल पेंडुलम और कैसे जो है सिंपल पेंडुलम में जब हम एक बॉब को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन तो फिर उसका जो वेट है W=mg वो किस तरह जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है। एक हमारे पास mg cos थीटा है और एक mg sin थीटा। mg cos थीटा बैलेंस द टेंशन एंड mg sin थीटा वर्क्स है रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसको जो हमने टोटल एग्जीक्यूट किया तो उसमें हमने ये रिलेट किया कि जो सिंपल पेंडुलम है ये हमारे पास एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है और किस फार्म में उनकी डिपेंडेंस है, डिपेंड किस पे करता है और कौन सी ऐसी फार्म है जिस पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं। इट कैन बी शोन दैट द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम आर रिलेटेड टू इट्स टाइम पीरियड। के टाइम पीरियड के साथ रिलेट करते हैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सिंपल पेंडुलम के। नेक्स्ट है कि एज द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमने प्रूव भी किया था कि जो सिंपल पेंडुलम की जो ऑसिलेशंस हैं ये एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल पेंडुलम को। तो उसकी जो मैथमेटिकल फार्म हमारे पास बनती है वो है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब ये जो हमारे पास फार्म है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट अबाउट इट्स मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस फार्म में देखें जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमारे पास आता है सम कांस्टेंट x कांस्टेंट। अब अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है तो वो एज आ सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। तो हमारे पास उसकी जो फार्म होती है वो है ω=2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो मोटिव इक्वल होती है। अब इसमें देखें तो f है तो f की अगर हम पुटिंग करें तो 1/2 t होता है तो फिर हमारे पास 2π/t हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमारे पास फार्म आती है वो ω²x है, यानी कि ω² थ्रू इसके अंदर कांस्टेंट होता है और अगर हम इसी का स्क्वायर ले लें तो ω=2π/t और इसका अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास ω²=4π, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई और टी का स्क्वायर टी हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम पुटिंग कर लें तो हमारे पास फार्म बन जाएगी A =-4π² × x और ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। नेक्स्ट हम जो सिंपल पेंडुलम के अंदर जो एक्सेलरेशन का रिलेशन जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास इक्वल है A =-g/Lx। अब यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास दोनों वैल्यू एक्सेलरेशन की हैं। ये A =-4π²/t² x और ये A =-g/Lx। अब हम इन दोनों को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो इसकी फार्म बनेगी लाइक दिस। अब यहाँ पर आप देखें, अब इसमें जो फर्स्ट फार्म यहाँ हमारे पास लिखी हुई है ये है फर्स्ट इक्वेशन और नेक्स्ट फार्म जो हमारे पास है वो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। अब इसमें जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन रही है लाइक दिस। अब ये देखें हमारे पास ये है फर्स्ट इक्वेशन A =-4π² t² x और ये सेकंड इक्वेशन। अब जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है कि जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी A =-4π² t², इक्वेशन 1 थी और जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है वो है A =-g/Lx। अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें, अभी देखें A दोनों में सेम है तो फिर फर्स्ट में हम g/Lx लिख लेंगे और सेकंड में हम लिख लेंगे -4π² × t²। अब नेक्स्ट फार्म में देखें तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x और x भी कैंसिल हो जाएंगे, g/L और 4π²/t²। बाय रीअरेंजिंग जब इनको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड इसके इक्वल हो जाएगी और राइट साइड मीन्स रिप्लेस करती है। अब चूँकि हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है तो इसी फार्म में कर लेंगे रेसिप्रोकल। अब ये देखिए 4π²/t², इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो t²/4π² L/g हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ पे 4π² डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम फॉर्म जो है ये बन जाएगी। अब हमने चूँकि टाइम पीरियड फाइंड करना है तो यहाँ पर आप देखें तो
इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, तो ये हमारे पास फॉर्म जो बन जाएगी वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 होता है, पाई स्क्वायर का पाई और एल बाई जी होल स्क्वायर रूट में आ जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है या क्वेश्चन 3 है, ये हमारे पास शो होता है कि ये एग्जीक्यूट कर, ये जो हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में देखें, इक्वेशन शोज दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड इन्वर्सली रिलेशन टू ग्रेविटी, कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है उसका रिलेशन जो लेंथ के साथ है और इन्वर्स रिलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के साथ है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पेंडुलम बॉब। इसका मतलब ये है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ये पेंडुलम के मास पर जो है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो डिपेंड किस पे करता है, एक लेंथ पे करता है और इन्वर्स रिलेशन विद जी। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, और इसके एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करता। यानी कि दो फॉर्मेशन इसकी मैथमेटिकल रिलेशन से हम देखेंगे कि इसमें चूँकि मास का कोई जिक्र नहीं है, मास पे डिपेंड नहीं करता, और दूसरा जो है इसका एम्पलीट्यूड पर भी कोई डिपेंड नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम में क्या होती है, सिंस द फ्रीक्वेंसी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। तो यहाँ पर आप देखें टी इक्वल टू 1/f होता है, तो इसी का ही हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू, अब ये फॉर्म जब रेसिप्रोकल होगी तो 2/पाई को 1/2 लिख लेंगे और एल बाई जी को हम लिख लेंगे जी बाई एल। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है उसका रिलेशन जो लेंथ के साथ इन्वर्स रिलेशन है और ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि टाइम पीरियड का लेंथ के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है और ग्रेविटी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। इट मीन्स कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो वो कम होगी, और अगर लेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा होगी। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम।